आप भी आ जाओ घूमिए। काउंटिंग और समिट का यूज़ आप समझिए। काउंटिंग में क्या होता है, कोई चीज़ काउंट होती है ना, काउंट नंबर काउंट करता है वो, है ना, नंबर काउंट, ठीक। और सम जो है वो सम काउंट करता है, अमाउंट को काउंट करता है, अमाउंट बोल लो या सम बोल लो, है ना, ठीक। अब क्या करता है, क्यों करता है, इसका क्या यूज़ है हम बताएं। जैसे बेसिकली आपके पास ये डेटा शीट है ना, अब इस डेटा शीट के अंदर हमें ये पता करना है कि कितने लोग जो है वो ACCA कर रहे हैं, कितने लोग टैली कर रहे हैं, कितने लोग, नंबर ऑफ स्टूडेंट, है ना, कितने कितने में काउंटिंग का वर्ड आ रहा है सीधे सीधे। तो हमने क्या करा, यहाँ से जो 3 कोर्स है, ACCA, टैली, ADC, उसको हमने उठा कर दिया, है ना। अब ये फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल है ना, हम यहाँ फॉर्मूला आएंगे इक्वल काउंट इफ, है ना, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, कितने लोग कोर्स, कौन सा कोर्स कर रहे हैं, तो हम नंबर, ये कोर्सेज को हम रेंज बना लेंगे, ये रेंज बन जाएगी, ठीक। कॉमा क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया यहाँ रखोगे, ठीक। आप समझ लो बात, मैंने इजी बता रहा हूँ ताकि आपको बात समझ में आए। तो हमें दिखा रहा है कि भाई ACC के 4 स्टूडेंट हैं, टैली के आपके पास कितने हैं, 6 हैं, और इतने यहाँ पे, ठीक है। अब टोटल कितने स्टूडेंट हैं, तो टोटल जो है वो 14 स्टूडेंट। अब टोटल निकालने के लिए हम यहाँ पे हम जब टोटल निकालेंगे वो इक्वल काउंट से निकालेंगे, फिर काउंटिंग ले लेंगे, है ना। तो मैंने ये हाईलाइट करा, और ये प्लस ही कर रहा है, ये काउंट कर रहा है, 15 दिखा रहा है, ये 14 दिखा रहा है, इनको गड़बड़ हो रही नहीं, अलग ACC एक कोई अलग स्पीड नहीं है। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं, ACC है ना, लेकिन कुछ कैलकुलेशन में आगे पीछे हो रहा है सर, ACC हाँ, कहीं गड़बड़ तो भी हो गई है। टैली 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 देखिए 15 हो गए, तो वही कैलकुलेशन गड़बड़ हुई थी वहाँ पर। ये देखिए अपन को खुद भी तो चेक करना पड़ता है ना। भाई मशीन पे तो भरोसा करना है, लेकिन इतना भी नहीं करना ना कि आप अपने कैलकुलेशन भूल जाए, इसलिए क्रॉस चेक करना ज़रूरी होता है, हमें तो समझ लीजिए। तो ये सेंटर कर दी। अब अपन बहुत सारे लोग हैं, मैं भी कब ChatGPT से अपन पूछना कर रहे हैं, लेकिन ChatGPT बहुत बार जो है 10 में से 6 बार तो सही बताता है, लेकिन 4 बार गलत बताता है। 4 बार आपका दिमाग हाजिर होना चाहिए, पूरी भरोसे बहुत सी बार ऐसा था कि कोई चीज़ आप पूछ रहे हो, वो हर कुछ बता देता है, हर कुछ। अब मैंने उससे कल परसों पूछा कि भोपाल से हैदराबाद का कितना डिस्टेंस है, उनने कुछ और बता दिया, फिर गूगल पे देखा तो वहाँ कुछ और दिया, वो दूसरे रूट से बता दिया। मतलब अपन का दिमाग अपन को भी रखना ज़रूरी है, मशीन पे इतना भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है। ये क्या हो गई, कितने लोगों ने कोर्स करा है। अब कितने स्टूडेंट ने, जैसे ACCA के स्टूडेंट ने कितनी फीस जमा करी है, टैली के स्टूडेंट ने कितनी फीस जमा करी है, फीस मतलब पैसों की बात आ गई, मतलब नंबर की बात आ गई। तो यहाँ पे हम लगाएंगे इक्वल सम इफ, है ना, सम इफ, ये हमारी रेंज है कोई, अगेन, है ना, कॉमा ये हमारा क्राइटेरिया है, कॉमा सम क्या करना है, हमें फीस को सम करना है, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, तो वो क्या करेगा, वो ACC के स्टूडेंट के अलग फीस कर लेगा, टैली की अलग कर लेगा, DC की अलग कर लेगा, सबकी अलग कर ली। लेकिन अब हमें देखना भी तो कि थी कितनी यहाँ पर, हमने अलग तो कर दी है, कितनी थी, 75 330, यहाँ पे कितना, 75 300 ही आना चाहिए, ठीक है। ऐसे करेंगे, ठीक है। तो मैं फॉर्मूले को यहाँ पे आपके लिए अलग से मेंशन कर देता हूँ, काउंट रेंज है, यहाँ पे लिख देता हूँ रेंज और कॉमा क्राइटेरिया। इससे बेस्ट मेथड नहीं होता दुनिया में पढ़ाने का, है ना। मैं बहुत इजी मेथड से आप लोगों को फॉर्मूले वगैरह बता देता हूँ। रेंज कॉमा क्राइटेरिया कॉमा सम रेंज है, सम मतलब नंबर, ठीक है। मैंने फॉर्मूले भी लिख दिए आपके लिए, इसको जो है अंदर, ठीक है, प्रिंट दे रहा हूँ मैं आपको, 2 मिनट रुक 2-3 मिनट नहीं, 2-3 सेकंड ही लेट हुई है यार, अब थोड़ी देर में पढ़ाएंगे मैं, ठीक है। अब ऐसे प्रिंट दे दूँ मैं आप लोगों को,
एक फॉर्मूला ये, एक फॉर्मूला ये लिख देता हूँ यहाँ 1 और 2 भी लिख देता हूँ। चलिए और बताइए, और बताइए और कैसे इंडिकेट करूँ कि आप लोग समझ में आ रहे हैं। वैसे प्रिंट दे दूँगा, मैं दे सकता हूँ, दिक्कत नहीं मुझे फाइन बनाने से। काउंटिव हमें इसको हाईलाइट कर लेता था थोड़ा, फिर से थोड़ा अंडरलाइन कर लेता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ, थोड़ा वेल बना देता हूँ, ठीक है। ये ऐसे करता हूँ तो गड़बड़ है इसके अंदर। प्रिंट कंट्रोल वी हो रहा है, कीबोर्ड खराब हुआ है। ये घूमी आती है सब चीज़ें। हाँ, ये फार्मूला बेस्ड जो होता है ना, वो छोटे छोटे करके टुकड़े करके दे देते हैं वो लोग। अच्छा, अपने सीपीएटी वाला फ़ोन करके पूछे ना कि क्या सिलेबस होता है, क्या क्या नहीं, कोई सिलेबस नहीं होता वो तो पढ़ लीजिए सब जो पुराने पेपर उसमें पढ़ते हैं। बच्चों के कहने पे मुझे पता है कि वो पुरानों से ही लेते हैं वो, लेकिन बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर क्या पढ़ें ना बेटा, कुछ भी नहीं, वो तो पुरानों से ही आता है, वो पुरानी पढ़ लो बस। नहीं सर, तो मैं फ़ोन लगाता हूँ फिर कस्टमर केयर पे उनके, स्पीकर ऑन करके बात करता हूँ कि भाई क्या पढ़ना बताइए, और पुराने पेपरों में भी आता है, तो आप उसको पढ़ लीजिए, कोई सिलेबस ऐसा नहीं है। पता इतना बड़ा एग्ज़ाम लेते हैं गवर्नमेंट का है, जिससे गवर्नमेंट जॉब दे रहे हैं आपको, और उसका कोई सिलेबस नहीं है। आप बताइए, मतलब एजुकेशन की धज्जियाँ उड़ गई हैं अपने इधर, सिलेबस ही नहीं है ना। जैसे आपने बता दिया कि 10 चैप्टर हैं, उस 10 चैप्टर में से हम पूछेंगे, अच्छा पढ़ लेंगे, 100 चैप्टर हैं, 100 पढ़ लें, कोई सिलेबस ही नहीं, कोई बुक ही नहीं। बताइए आप, वो तो ऊपर वाले के भरोसे काम चल रहा है। और इतने साल नहीं हुए इसको, कम से कम कितने साल हो गए सीपीएटी के? 7-8 साल हो गए। 7-8 साल में बुक नहीं बनी थी, ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं ना। और अब तो जितने भी जॉब निकल लेंगे ना, जितनी भी वैकेंसी, वो सब सीपीएटी से निकल रही। हाँ, सब सीपीएटी, इवन पीडीडी भी नहीं मांगता। अभी नगर निगम भी निकली थी, तो उसमें फॉर्म हमारी बहन है, तो उसने एमएससी कंप्यूटर साइंस करा, तो उसने फॉर्म भरा, तो मुझसे कह रही है तो पीडीडी का इसमें आ ही नहीं रहा। हाँ, मैंने कहा नहीं आ रहा, तो कहने सिर्फ मैंने कहा सीपीएटी का है, तो कहली वो अब क्या करूँगी मैं, तो मैंने कहा ये करना पड़ेगा, अगर फॉर्म भरना है तो मतलब सीपीएटी बनना पड़ेगा। कहने तो जो मैंने इतना सारा पढ़ा अपनी ज़िंदगी में, पीडीडी, डीसीए, एमएससी, उसको देने में मांगा ही नहीं। अब मैंने कहा भैया ऐसे ही व्यवस्था है, ये तो अनपढ़ लोग बैठे हैं ऊपर, उनको पता नहीं है कि कैसे डमरू घुमाना, तो उल्टा सीधा घुमा रहा है ना। भाई आदमी पूरी ज़िंदगी में पढ़ाई करी, उसकी